तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपके लिए 15 क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1993 और चौथा ऑप्शन है 1994। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन सी 1993। ठीक है, याद रखेंगे 1993 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इस आयोग का जो मकसद है वो किसी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से शामिल करने तथा बाहर करने संबंधी सिद्धांतों का केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार होता है इसमें। ठीक है, और याद रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई है वही है 1993 में। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1959, तीसरा ऑप्शन है 1961 और चौथा ऑप्शन है 1963। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1963। 1963 में क्या किया गया था, जो मोर था उसको भारतीय राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं ये जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, म्यांमार का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी क्या है, मोर ही है। ठीक है, वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है म्यांमार का वो भी मोर है। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। और बाघ को कब भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। याद रखेंगे 1973 में क्या किया गया था, बाघ को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। और भारत में जो बाघ की 8 कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये है, भारत में बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती है। तो इतने सारे फैक्ट है आपको जो याद रखने होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित प्रावधान है। थोड़ा देख लेते हैं, जो 23 और 24 अनुच्छेद है उसमें क्या है, शोषण संबंधी जो विरोध है उसके अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अब जो 23वें अनुच्छेद में जो बताया गया है उसमें क्या है, मानव क्षेत्र में जो यातायात है और बंधुआ जो मजदूरी के अंत में से संबंधित है ये अनुच्छेद 23। और जो अनुच्छेद 24 है उसमें जो 14 वर्ष तक के जो बच्चों को मजदूरी रखने के विरोध में से संबंधित है ये। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर कोई भी न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वो क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का चेयरमैन होगा। अब जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है दोस्तों, ये हुई है 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1993 में। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये है अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 26 में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, आर्थिक योजना की किस सूची में आती है? आर्थिक योजना है जो वो किस सूची में आती है? तो पहला ऑप्शन है राज्य सूची, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में आता है। और जो ये समवर्ती सूची है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जो ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। और इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। और इसमें जो विषय हैं 52 विषय हैं और अभी जो 47 विषयों में इसका उल्लेख है। ठीक है, 47 में। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, इसमें
साझा अधिकार होता है दोनों का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का इसमें क्या होता है, साझा अधिकार होता है। तो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है विधानसभा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है विधानसभा। विधानसभा इसका है राइट आंसर। अब थोड़ा देख लेते हैं, विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख है, ठीक है, विधानसभा का। और 168 में क्या है, इसका उल्लेख है, ठीक है। और इसका जो प्रावधान है 168 में है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 368, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 369, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 371 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 372। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन है, ठीक है। अब जो ये संविधान संशोधन लिया गया है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है इसको, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संविधान जो संशोधन है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अब संविधान में जो संशोधन करने के लिए विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, किसी दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 23 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 इसका जो राइट आंसर है। और इसके जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। इसको क्या किया था, बंगाली भाषा में लिखा गया था उनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। और इसे परंपरागत इतिहास और परंपरा को दर्शाता है, ठीक है, ये भारत के इतिहास और परंपरा को क्या करता है, दर्शाता है। चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने के बाद लागू कायदे कानून को डैश कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक बंदी, दूसरा ऑप्शन है तख्ता पलट, तीसरा ऑप्शन है हड़ताल और चौथा ऑप्शन है मार्शल लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ है। थोड़ा देख लेते हैं, सेना द्वारा जो प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लाने के बाद लागू कायदों को कानून को क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं। चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में आपात उपबंधन डैश लिया गया है, कहाँ से लिया गया है आपात का जो उपबंधन है। तो पहला ऑप्शन है इसका जापान की संविधान से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 से और चौथा ऑप्शन है आयरिश संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है संसद को चलाने के नियम और चौथा ऑप्शन है नए राज्य का गठन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब थोड़ा देख लेते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, याद रखेंगे कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब ये जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है आपके लिए, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है 24 महीने के लिए, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने के लिए, तीसरा ऑप्शन है 12 महीने के लिए और चौथा ऑप्शन है कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कोई अधिकतम अवधि नहीं है।
अब थोड़ा देख लेते हैं जो वित्तीय आपात है ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, अब बात की जाए 3 प्रकार की जो आपातकालीन सेवाएं लगाई जा सकती है, जिसमें पहली है राष्ट्रीय आपात है जो आता है 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात। दूसरा आता है आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात, ये आता है आपका 356 में, ये आता है आपको 356 में। और चौथी जो आती है, तीसरी जो आती है वित्तीय आपात, इसका उल्लेख है 360 में। तो इतने सारे जो पॉइंट है आपको याद रखने होंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला और 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो पहला ऑप्शन है विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, दूसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और चौथा ऑप्शन है दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये होता है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, याद रखेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है अनुच्छेद 55 में, और भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 52 में है। अब थोड़ा देख लेते हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इसका जो क्या किया जाता है, और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अधिनियम 1952 के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है कानूनी मंत्री, दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। अब थोड़ा देख लेते हैं जो ये उच्च न्यायालय का जो गठन है ये है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, इसका गठन है। ठीक है, और न्यायालय की जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ये की जाती है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत, और जो उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, 15वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो पहला ऑप्शन है पंजाब से, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस से, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल से, और चौथा ऑप्शन है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, याद रखेंगे वेस्ट बंगाल से क्या किया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में चुने गए थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।